तो इसीलिए आज जब आप लोग आए हो और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसके पीछे जब जाने लग जाओगे, आप देखोगे हर एक चीज जो डिसअलाइन थी आपके लाइफ में, जो बिखरी हुई थी, वो सही क्रम में आने लग जाएगी, एक के बाद एक। केवल मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं, क्योंकि अगर पूरा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वचन में जाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं और उसके बाद वचन में चलेंगे। अगर आपके पूरी जिंदगी की प्रार्थना एक कार, एक गाड़ी, वीजा, केवल शारीरिक मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग है, तो आप बुद्धिमान नहीं परमेश्वर की नजर में, क्योंकि आप केवल वो मांग रहे हो जो टेम्पररी हैं, जो थोड़े समय की हैं। मगर जो ज्ञान में बढ़ोगे परमेश्वर के, यहां पे वो अनंत में भी आप वैसे चमकोगे, क्योंकि याद रखना, जैसे आपकी आत्मिक बढ़ोतरी है, आत्मा में आप वैसे चमकते हो। कोई 0 वॉट बल्ब की तरह चमक रहा है आत्मा में, कोई 10 वॉट की तरह, कोई 100 वॉट की तरह, कोई 1000 वॉट की तरह। क्यों? पर परमेश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं जो एक पढ़ के आ जाएगा ऐसे, वो ऐसा ज्ञान नहीं। इसीलिए रेवलेशन बोला गया, प्रकाशन बोला गया, यानी छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। मिस्ट्री, द बाइबल सेज, these mysteries were hidden from ages and from generation now has been revealed। ये जो गुप्त ज्ञान, याद है आपको मैंने सिखाया था कुछ समय पहले, क्रूस का ज्ञान क्या था? गुप्त ज्ञान था। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, वो गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर किन के ऊपर प्रकट करता है? जो क्या है? नम्र है, जो नम्र है, नम्रता से उसके बाद, और जो सीखना चाहते हैं। जो केवल रोटी खाने जाते थे यीशु के पीछे, उन्हें रोटी देता था। जो केवल चंगाई के लिए जाते थे, वो चंगाई देता था। सो होशे 4:6 में पढ़ता हूं, होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रजा इसलिए नाश हो गई क्योंकि शैतान बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस देश में ये रहते हैं वहां जो सरकार है वो मसीहों को सता रही है। ये नहीं कहता प्रभु, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, क्योंकि ये दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पॉल्यूशन ज्यादा है। परमेश्वर कह रहा है एक कारण है कि मेरे लोग नाश हो जाते हैं, और वो क्या है? कि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, जो भी सत्य है ना वो दोनों साइड से है। तो अगर ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं, तो जब उनके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? वो कभी भी नाश नहीं होंगे। आमीन। यशाया 5:13 में चलते हैं। यशाया 5:13 साथ में पढ़ते हैं। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किसके कारण? अज्ञानता क्या है? ज्ञान ना होना। क्यों बंधुआई में? परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रजा, फिर से वो मेरी प्रजा कह रहा है, वो दुनिया के लोग नहीं कह रहा। वो कह रहा है मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो आज बंधुआई में क्यों हैं? क्यों आज आप कितने मसीहों को देखते हो, उनके जीवन में और लोग जो प्रभु को नहीं जानते कोई अंतर नहीं है। क्यों? जो महान उद्धार उनके जीवन में प्रकट हुआ, वो कोई बदलाव उनके जीवन में नहीं है। क्यों आज भी वो बंधनों में है, बंधुआई में है? क्यों? क्योंकि अज्ञानता में है। अज्ञानता के कारण, साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। एक समझो, एक सताव है जो
हमारे जीवन में होगा क्योंकि आप मसीह में हो। आप सताए जाओगे मसीह के कारण, मगर एक है जो मूर्खता के कारण आता है, उसको इसमें मत मिलाओ, वो अलग है। एक संघर्ष है जो आपकी अज्ञानता के कारण आता है, और 95% जो संघर्ष है वो अज्ञानता के कारण है। जो मसीह के द्वारा है वो तो 5% ही है। जो आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपकी बुआ कुछ बोल रही है, आपके मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, वो एक अलग संघर्ष है, वो तो है ही। मगर 95% जो संघर्ष कई मसीहों के जीवन में है, वो इसलिए क्योंकि वो उन सिद्धांतों को नहीं समझते जो परमेश्वर ने जिसके द्वारा जो ठहराए हैं अनंत से। परमेश्वर ने, गॉड हैज सेट सम लॉज। आज मैं आपको एक लॉ के बारे में बात करूंगा, और ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जब आप उन सिद्धांतों को समझ जाओगे वो कैसे कार्य करते हैं, सक्सेस इज गोना बिकम ऑटोमेटिक। आप जानते हैं अज्ञानता क्या कहती है? व्हाट डज इग्नोरेंस से? Why is it happening to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का हालेलुया, that's what ignorance is। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता करो क्यों हो रहा है। Don't remain ignorant। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? This is ये अज्ञानता कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है जिस परिस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। अज्ञानता क्या कहती है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति के बारे में क्या कहता है। समझ कहती है इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए कौन से सिद्धांत का मैं इस्तेमाल कर सकता या कर सकती हूं। और बुद्धि कहती है अब इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा इस चीज से। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। कई लोगों को ज्ञान तो है मगर उसको अप्लाई नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन को केवल सुनने वाले मत बनना और अपने आप को धोखा ना देना, क्योंकि वो मनुष्य जो केवल वचन को सुनता है पर उसको कार्य में नहीं लाता या उसको करता नहीं, वो उस मनुष्य की तरह है जिसने अपना चेहरा आईने में देखा और फिर भूल गया वो कैसा दिखाई देता है। सो इफ यू आर नॉट अ डूअर ऑफ गॉड्स वर्ड, योर नॉलेज विल मीन नथिंग। अगर आप जो ज्ञान है उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो जो ज्ञान है उसका कोई मायने नहीं है। ज्ञान पाना पहला की है, पहला एक आप कदम है। आप वचन से ज्ञान पाते हो, मगर केवल ज्ञान पाना काफी नहीं। बुद्धि क्या है? उस ज्ञान को कैसे मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूं। विश्वास कहां से आता है? कान से आता है। भाई यहां पे क्या सुना रहे हैं हम आपको? क्यों 2-2 घंटे वचन देते हैं यहां पे? पहले वचन सुनाया जाता है, जो सुनने वाले हैं उनमें विश्वास पैदा होता है और उस विश्वास के द्वारा चंगाई प्रकट होती है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। पहले अपने जीवन को बदलो, फल दिखाओ, तब जाओ प्रचार करने। तुम्हारा जीवन प्रमाण देना चाहिए कि जिस वचन का तुम प्रचार कर रहे हो उसने तुम्हारे जीवनों को बदला है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं प्रचार करना, मैं ये नहीं कह रहा हमें नहीं लोगों को बताना है, बट इफ यू आर प्रीचिंग टू अदर्स विच यू हैव नॉट अप्लाइड टू योर लाइफ, अगर आप दूसरों को वो सिखा रहे हो जो आपने खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो आपका प्रचार भी उतना ही खोखला होगा और उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होगी, और जिसको आप बताते हो उसका भी जीवन नहीं बदलेगा। सो सबसे पहला आपका पहली जिम्मेदारी है कि जब वचन आप सुनते हो, जब तक नहीं सुना तब तक अकाउंटेबल नहीं हो, जवाबदेही नहीं है। जब एक सत्य परमेश्वर ने आपको सुना दिया, अब परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि आप उस सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उस सत्य को अपने जीवन में कार्य में लेकर आओगे।